पुलकित और उसके स्कूल के दोस्तों ने मिलकर एक अनोखी पार्टी का आयोजन किया था। अनोखी इसलिए क्योंकि ये पूरी पार्टी हॉन्टेड थीम की बुनियाद पर रखी गई थी। 14 साल का पुलकित इस पार्टी को लेकर बहुत एक्साइटेड था। पार्टी में सबको हॉन्टेड यानी किसी भूत प्रेत के लुक में आना था, लिहाजा उसने भी एक राक्षस का भेष ले लिया। शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच पार्टी शुरू हुई। खूब नाच गाना और खाना पीना हुआ। सबने बहुत एंजॉय किया, मगर यहाँ पुलकित बीच बीच में कुछ परेशान नजर आ रहा था। उसके एक दोस्त सुमित ने आकर उसकी इस परेशानी की वजह पूछी तो पुलकित ने बताया कि उसे पार्टी हॉल के बाहर एक अजीब सी औरत टहलती हुई नजर आ रही है। सुमित ने उसकी बात सुनी और हंसकर उसका मजाक बनाने लगा। सुमित ने पुलकित को बताया कि वो ज्यादा ही सोच रहा है, शायद पार्टी में इतने सारे भूतों के कपड़ों को देखकर उसके मन में डर बैठ गया है। अब पुलकित ने भी अपने इस ख्याल को हंसकर टाल दिया, मगर अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसने जो देखा वो महज वहम नहीं है। पार्टी देर रात तक चली। करीब 12 बजे के आसपास कुछ बच्चे साइकिल पर तो कुछ अपने मम्मी या पापा के साथ घर लौट गए। पुलकित का घर नजदीक ही था, लिहाजा उसने खुद घर जाने का फैसला किया और बचे कुछ बच्चों को बाय बोलकर निकल गया। पुलकित के घर का रास्ता बिल्कुल सुनसान मालूम हो रहा था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, बस बिल्लियों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। 14 साल का पुलकित अपने मोबाइल में मस्त अपने घर का फासला तय कर रहा था कि तभी उसकी नजर सड़क से गुजरती औरत पर पड़ी। पहले तो उसे ये आभास प्रतीत हुआ, लेकिन जब एक बार और वो उसके सामने से गुजरी तो पुलकित समझ गया कि उसने हो ना हो कुछ तो जरूर देखा है। पुलकित फौरन उस औरत को घने अंधेरे के बीच तलाशने लगा। तभी पीछे से उसके कंधे पर हाथ आया। चुभन भरे इस एहसास के बीच उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। कौन है? पुलकित चिल्लाया। पहला मंजर तो पुलकित की नजरों ने कैद किया वो था उस औरत का चेहरा। लंबे बाल और बेइंतहा खूबसूरत। मुस्कुराते हुए वो पुलकित को देख रही थी। पुलकित भी उसे देखकर एक बार के लिए ठहर गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उस औरत ने पुलकित का हाथ थामा और धीरे धीरे अंधेरे की जद में मौजूद एक गलियारे की तरफ जाने लगी। पुलकित खुद को रोकना चाहता था, मगर नामालूम वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा था। वो भी उस औरत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। थोड़ी देर में वो एक घर के करीब पहुंचे। पूरी तरह से अजीब सी रोशनी की गिरफ्त में समाया वो घर बेहद खूबसूरत दिख रहा था। पुलकित की आंखें आसपास टकटकी लगाए देख रही थी। वो महसूस कर पा रहा था कि वो जहां भी है वो कोई जाना पहचाना इलाका नहीं है, मगर फिर भी वो उस औरत के साथ आगे बढ़ने को मजबूर था। कुछ ही कदमों के बाद वो दोनों उस खूबसूरत घर में दाखिल हो गए और घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इसी के साथ पुलकित के हाथों से उस औरत का हाथ दूर होता गया। अब घर के पहले कमरे में वो अकेला खड़ा था। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो कहाँ है और वहां क्या कर रहा है। बस उसे नजर आ रहा था उस कमरे में मौजूद एक दरीचा, जिससे सामने का एक घर साफ साफ दिखाई दे रहा था। सामने उस घर की एक खिड़की में उसे 2 धुंधली परछाई नजर आ रही थी। पता नहीं वो कौन थे। तभी उसे घर के अंदर से चीख सुनाई दी। वो फौरन उस कमरे में दौड़कर भागा तो वहां एक औरत फंदे से लटकी हुई थी। वो उस औरत को देखकर डर गया, मगर जैसे ही उसकी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो उसे मालूम चला कि ये वही औरत है जो उसे यहाँ तक लेकर आई थी। ये देखकर वो डर के भागा, मगर फिर उसे वही फंदे से लटकी लाश घर के बाहर लगे पेड़ से लटकी मिली। वो ये देख जोर से चिल्लाया और बेसुध होने लगा। उसने अपना होश खोने से पहले जो मंजर देखा था वो था सामने वाले उस घर के दरवाजे का खुलना और वहां से 2 धुंधली परछाइयों का बाहर आना। करीब 4 दिन बाद पुलकित की आंखें अस्पताल में खुली। उसने देखा कि उसके आसपास डॉक्टर और उसके परिवार वाले हैं। उसने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था। इस पर उसके मम्मी पापा ने उसे एक बुजुर्ग दंपत्ति से मिलवाया। ये वही थे जिनकी धुंधली परछाई पुलकित ने बेहोश होने से पहले देखी थी। उन्होंने बताया कि दरअसल पुलकित जब देर रात अकेले अपने घर लौट रहा था तो उस औरत ने उसे पकड़ लिया और अपने घर ले आई।
वो अक्सर छोटे बच्चों के साथ ऐसा किया करती थी। यहाँ तक कि कई साल पहले उस बुजुर्ग दंपत्ति का अपना बच्चा भी इस औरत का शिकार बन चुका था। जब पुलकित ने पूछा कि आखिर वो औरत कौन थी, तो उन्होंने बताया कि दरअसल कई साल पहले उस घर में एक विधवा औरत रहा करती थी जिसकी कोई औलाद नहीं थी। वो इतनी अकेली हो गई थी कि उसने एक दिन परेशान होकर आत्महत्या कर ली। तब से कई सालों से वो इलाके के बच्चों को अगवा करती और उन्हें मौत देकर अपनी दुनिया में ले जाती। पुलकित के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति ने उसे देख लिया और उसको वहां से बाहर ले आए।